को मुक्त हरिनाम नित्य पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम अड़बे पद पद खास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहायकी करो प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले मान दूसरे के होते हैं संग मुश्किल सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र सही करूं सतगुरु लिखा राम राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस राग जोग धन्ना श्री 5 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, समझ समझ प्राणियां जो मोक्ष चाहिए ऐसे भक्त गए रहिए बे सतगुरु उदार शीश पर राम राम मुख लइए बे जैसो प्रेम जगसु तेरो ऐसो साहेब सु लागे बे तो सुन तीर्था बार न लागे नाव तुरत कट जागे बे जनको काडर कन्या देवे बेड़ा जी में आई बे ऐसा है तिगुरासु लागे तीर्था बार न कोई बे जुग केवत को वो डर राखे ऐसो जनासु दूजे बे तो घट ज्ञान प्रकाशे आनर तीन लोक पर सूजे बे जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे सब प्रकट हुए जाने बे ऐस उजागर गुरुदस हुए साहिब तब ही पिछाने बे जुग के माही जुग जुग पढ़ ले सबे करप में आया बे जनसु हेत कियो नर जुग में से सब मोख सिधाया बे कह सुखराम समझ मन माही यारे संग न होई बे भक्त जगत जगत का दोये मार्ग बेड़ा चले न कोई बे सदगुरुदेव फरमा रहे समझ समझ प्राणियां जो मोक्ष चाहिए। यदि वास्तव में तुझको परम मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो समझो समझो और समझो, इस मेरी बात को समझो और समझकर क्या करो, ऐसी भक्त कह रही है। भक्ति तो सब कर रहे, भक्ति कौन नहीं कर रहा है, परंतु भक्ति भी कैसी करनी है, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ऐसी केवल की भक्ति को धारण कर लो, उसके द्वारा ही आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। बाकी तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। जो देह में निरंतर रूप से हो सके ऐसी भक्ति को आपको धारण करना है। बाकी अन्य करनी अन्य क्रिया तो जब तक आप करोगे तब तक उसका फल मिलेगा, परंतु जिसने सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया, सदगुरु विधि को सिरोधारी कर लिया, सदगुरु की सत्ता को सिरोधारी कर लिया, उसकी तो ऐसी ऑटोमेटिक की भक्ति चालू हो जाएगी जिसमें बहिरंग पर्चों की भी आवश्यकता नहीं, बाहर की करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि करने का फल तो 3 लोकों तक सीमित है, परंतु जिसने सदगुरु की ज्ञान को सिरोधारी कर लिया वो ऐसा ज्ञान है कि समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग ढूंढ नहीं लागे। समझ समझ सतगुरु संग कीजे, समझ समझ प्राणियां जो मोक्ष चाहिए ऐसी भक्त कह रहिए बे सतगुरु धार शीश पर राम राम मुख लइए बे। पहले सदगुरु के ज्ञान को धारण करो, फिर राम नाम का सुमरण करो, वरना तो केवल करनी तक ही सीमित रह जाओगे। तो इससे करनी से बेकरनी के देश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए समझ समझ सतगुरु संग कीजिए। किसका संग करना है, किसके ज्ञान को धारण करना है, सतगुरु को के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करना है। जहां संग कुदरत जागे, क्योंकि मैं तो किसका है, कुदरत कला का महत्व है, नियंचर का महत्व है, निज नाम का महत्व है।
कुदरत कला नाम इन्हीं को, कुदरत कला कहते हैं किसे, जो गेवो होती जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अभी सर्दी आ गई तो सर्दी सोनी जी अपने पराक्रम से अपने प्रयास से आई क्या? वो तो कुदरतन सर्दी आ गई है, फिर क्या आ जाएगी, गर्मी भी आ जाएगी, फिर कुदरतन क्या आ जाएगी, बारिश भी आ जाएगी। ये तो कुदरतन होने वाली चीज है। इसी प्रकार से भक्ति भी कुदरतन होने वाली है। किसी करनी का पराक्रम नहीं चल सकता, किसी का बल नहीं चल सकता। इसलिए कुदरत कला नाम इन्हीं को, कोई जन जाने नाही, है ना। करनी बिना बिना किया साजन, उलट आदगर जाए। इसके लिए आपको किसी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य प्रकार के साधन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाहर की सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी सामग्री चाहिए, जो भी करनी चाहिए, सब आपके पास में परमात्मा ने देकर भेजी हुई है। आपको मनुष्य शरीर दिया है तो इसके अंदर श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, और आपको मुखार बिंद भी दिया हुआ है तो इसके द्वारा जीवा कपिलिया से परमात्मा के नाम का सुमरण करना है, जो भेद सुमरण का सदगुरुदेव अपने को बख्शिश कर रहे हैं। बस इतना सा काम करना है। इसलिए समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, बाकी अपन कहते नहीं हम तो कर रहे हैं जो सब सही है, तो इससे तो काम बनने वाला नहीं। संसार के अंदर कोई भी अपने को कार्य करना होता है तो अपन क्या करते हैं, सब परख कर काम करते हैं। पैसों तो परखा ही ले, अपन को 2000 का नोट लेना होता है तो अपन देख के लेते हैं ना, ये नकली तो नहीं है, फटा टूटा तो नहीं है, चिपका हुआ तो नहीं है। पैसों तो परखा ही ले, और सौदो करे बजाय, गेल नगर जावता बहुत बुझे आए, समधी करे विवेक सु जाकर रहे दिल जोए, और हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई। मटकी खरीदते हैं ऐसे खरीद लेते हैं या देखते हैं हाँ कि 150 रुपए की तो है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे, धीरज मानव सुखराम पे एक भजन परख नहीं ले। नहीं हम तो कर रहे हैं सो ठीक है, अपन तुम देखो, इसलिए समझो 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 कह रहे हैं, पता है उनको कि तुम भक्ति कर रहे हो, परंतु ऐसी भक्त कह रही है वे, ऐसी भक्ति को धारण करो जिसके साथ में ऐसी कुदरत कला जागृत हो जावे। वो बे करने की चीज भी इस आत्मा को बे करने के देश में ले जा सकती है, वरना तो करनी और क्रिया तक ही सीमित रह जाओगे। सदगुरु धार से इस पर राम राम मुख लइए, फिर आप राम नाम का सुमरण करो तो आपका काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करो, उसका महत्व अपने में होना चाहिए कि ये ज्ञान ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है, सदगुरु विधि से सुमरण ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है। सदगुरु की सत्ता जो घट के भीतर जागृत होगी वही मेरी आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवा सकती है। बाकी अन्य उपाय इस आत्मा के कल्याण में काम आने वाले नहीं। इस बात को प्राथमिकता, ये नींव का पत्थर है। बाकी तो भक्ति तो अपन सब कर रहे हैं, तो अपन दूसरे ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, परंतु उससे अपना काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव इतना कह रहे हैं, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए। यदि मोक्ष चाहिए तो इस भक्ति को धारण कर लो, और संसार के फल चाहिए तो अनेक प्रकार की भक्ति है, अनेक प्रकार के कर्म है, 3 लोकों में फल की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जन्म मरण नहीं छूटेगा। भक्ति सब अच्छी, भक्ति कोई भी बुरी नहीं, परंतु हर भक्ति का अपना अपना पराक्रम है, अपना अपना फल है। अब आपको क्या चाहिए, 3 लोगों के सुख चाहिए तो अनेक प्रकार की भक्ति, अनेक प्रकार के कर्म है, परंतु यदि आपको मोक्ष चाहिए तो फिर तो एक ही ऐसी भक्ति है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कौन सी, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहजो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में पाए। कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नयंचर जागे, उलट आदगर जावे। अपने को निष्कर की प्राप्ति करनी है तो नयंचर के द्वारा हो सकती है, और नयंचर कैसे आएगा, सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करो। इसलिए सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लहिए बे। सदगुरु को शीश पे धारण करना है। शीश पे अभी अपन ने क्या धारण कर रखा है, हाँ, संसार को धारण करना। महत्व बुद्धि किसमें है,
संसार में उसकी बजाय किसकी होनी चाहिए? सदगुरु के ज्ञान की। शीश पर अपन ने किसको धारण कर रखा है? बुद्धि की विलासिता को, बुद्धि की विशेषता को, परंतु बुद्धि से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। ये तो भोलप में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई। सदगुरु का ज्ञान तो ऐसा है कि सदगुरु ने कहा उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में धारण कर लिया तो काम बन जाएगा, बाकी तो काम बनने वाला नहीं है। और अपन ने शीश पर किसको धारण कर रखा? अहंकार को, अभिमान को, कि मैं हूं जो सब कुछ हूं, मुझे और किसी के ज्ञान के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसके कारण से सिर पर तो क्या है? अहंकार है। सिर पर क्या? अभिमान है। पर तो फिर उसके बाद अहंकार के साथ में यदि अपन सदगुरु के ज्ञान को श्रवण भी करेंगे तो सदगुरु का ज्ञान पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिर में, बुद्धि में तो पहले से क्या छाया हुआ है? कोई जगह खाली होगी तभी तो दूसरे को जगह मिलेगी। पहले से ही जो चीज भरी हुई है तो उसमें ज्ञान समाहित नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु धार शीश पर राम राम मुख लइए बे। तो जो अब तक आप जो भी भक्ति कर रहे थे, अब तक जो भी आप करनी कर रहे थे, अब तक जितना भी आप में बुद्धि का चातुर्य था या जितना भी अहंकार था, सबको आप कहाँ छोड़ दो? बाहर छोड़ दो। तो आपके सदगुरु का ज्ञान आपकी बुद्धि में छा जाएगा, आपके हृदय में छा जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तजी मद मोह है कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना। जब अपन क्या छोड़ेंगे? अपने मद जो अपने शीश पर छाया हुआ है ना, तजी मद मोह है, मोह भी अपने सब पे शीश पर बुद्धि में लगा हुआ है, वो मेरा वो मेरा वो मेरा। तजी मद मोह है कपट छल नाना। और अपन कपट किससे कर रहे हैं? छल किससे कर रहे हैं? अपने स्वयं के साथ में ही अपन छल कर रहे हैं, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं कर कर। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना। सदगुरुदेव तो फरमाते हैं कि यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरे साथ आ गए तो फिर आपको निज नाम जागते हुए देर लगने वाली नहीं हो। जैसे ही निज नाम जागेगा आप में संत पढ़ने के गुण अपने आप ही आने लगेंगे। सासील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, झरना, ये निज नाम के साथ में अपने आप ही आते हैं। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सतगुरु धार शीश पर, अभी क्या है? 10 अपन ने शीश पर धारण कर रखे हैं। 10 किसके सिर थे? रावण के सिर थे। परंतु अपने को रावण से राम कौन बना रहे हैं? सतगुरु बना रहे हैं। इसलिए सतगुरु धार शीश पर राम राम मुख लहिए बे। पहली कंडीशन, बिना नींव के मंजिल विशाल खड़ी हो सकती नहीं है। तो परमात्मा के घर की प्राप्ति करनी है, निज घर की प्राप्ति करनी है, तो उसका नींव का पत्थर कौन है? ये सदगुरु का ज्ञान। इसके बिना ये नींव कभी भी टिक नहीं सकती है। अपने बल से, अपनी करने से तो ये नींव टिकने वाली नहीं। वो तो रेत का महल होगा जो 2 पल के अंदर धराशायी हो जाएगा, परमानेंट कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोई, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। सब परमात्मा को, सब राम जी को, सब सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दो। सबकी ममता का डोरा बनाकर, धागा बनाकर, रस्सी बनाकर निश्चिंत हो जाओ कि अब मेरी आत्मा का कल्याण तो सदगुरु का ज्ञान कर सकता है। मुझे और कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मोह करने की, किसी से आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही,
हरस शोक भय नहीं उर्माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन निहोरे। नींव को यदि अपन ने मजबूत कर लिया तो फिर वापस से देह धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो प्राथमिकता के आधार पर सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लो। जो सिर पर अपन ने अनेक प्रकार की चीजें धारण करके उसको उतारोगे तो सदगुरु का ज्ञान आपके शीश पर आएगा, शीश पर छाएगा। मैं तो बुद्धि आपकी संसार में रहेगी या सदगुरु के ज्ञान में रहेगी, दोनों में से एक में ही रह सकती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, सतगुरु धार शीश पर, राम राम मुख लहिए। पानी जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सुलागे बे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरत गट जागे बे। जैसा प्रेम संसार से है अपना, तो संसार का कार्य सब अपन व्यवस्थित रूप से बढ़ चढ़कर करते हैं, नहीं करते हैं। और इतना प्रेम है इसलिए अपन को कितनी चिंता रहती है कि संसार का कार्य कोई अपना बिगड़ नहीं जावे। तो क्या अपने को इसकी चिंता रहती है कि मुझे आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरी परमात्मा पद की प्राप्ति का कार्य बिगड़ तो नहीं जावे, क्या मैं इससे वंचित तो नहीं रह जाऊं, कि आज मुझे सत्संग चर्चा छूट तो नहीं जावे। ऐसी यदि चिंता रहती है तब तक तो अपन सही मार्ग पर है, क्योंकि अपन संसार की अनेक बातों की चिंता करते हैं, बहुत बातों की सोच करते हैं संसार की, परंतु परमात्मा पद की, सदगुरु के ज्ञान की और भजन करने की क्या अपन चिंता कर रहे हैं? क्या उसका सोच कर रहे हैं? हाँ, पैसों घर गमे सोच, एक पैसा भी मतलब 100 रुपए का नोट भी यदि घर के अंदर खो जाता है, पैसों घर गमे सोच छाली नहीं आया। हाँ, बकरिया चन्नी गए थी कितनी 25 और उसमें से एक भी नहीं आई तो रात भर नींद नहीं आएगी शाम को, और सुबह उठते ही ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। क्या रात भर अच्छे तरीके से सो पाएंगे? एक नहीं आई, एक की चिंता लगी हुई रहेगी। पैसों घर गमे सोच छाली नहीं आया। खेती भले निनाण, खेत समधी नहीं खाया। अभी फसल बादी, अब अच्छी फसल नहीं आएगी तो क्या होगा? और मेरे संबंधी आ रहे हैं, बेजी साहब आ रहे हैं, अब उनके लिए आ गए हैं, घर पे कुछ था नहीं, मिठाई की व्यवस्था तुरंत से हुई नहीं, तो अपन को जो घर में था वो खिलाना पड़ा, तो क्या अच्छा लगेगा या अपन का सोच करेंगे? सोच ही करेंगे। खेती भले निनाण की समधी नहीं खाया। हाँ, और आरो बिगड़ जाए और खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जीव खावे। एक दिन भी यदि अपना संसार के अंदर किसी काम के अंदर खोटी हो जाता है कि अपना गए जयपुर गए किसी काम से और आज वो काम हुआ नहीं, तो कितना दुख होता है, शाम को कितनी पीड़ा होती है कि अब एक दिन मुझे और जयपुर में रुकना पड़ेगा, मेरा एक दिन पूरा खोटी हो गया। यहाँ तो हर एक दिन खोटी हो रहा है, हर एक दिन 21,600 श्वासें व्यर्थ में जा रही है, तो क्या उसकी अपने को चिंता है? नहीं है। तो खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जीव खावे। खेती भी लगा दी है, खेती भी फसल उग गई है, अब सोचते हैं कि कोई जीव आकर इस मेरी खेती को खा तो नहीं जाएंगे, उसका सोच है। परंतु ये श्वासा रूपी चिड़िया को काल चुग रहा है, खाए जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। लाख बात बहुत सोच रहे, नाना विधि न लोय, धीरज मानव सुखराम के, एक भजन सोच नहीं होए। सदगुरु फरमा रहे संसार का इतना प्रेम है, इसलिए संसार की लाखों बातों का तुम दिनों रात सोच करते रहते हो। तो इतना प्रेम यदि परमात्मा से हुआ, सदगुरु के ज्ञान से हुआ, तो इतना सोच आपको परमात्मा पद की प्राप्ति का भी हो जाएगा कि अब तक मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। इसलिए जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो साहिब सुलागे बे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। साहिब से इतना प्रेम होना चाहिए, है ना? और अपना प्रेम किससे है?
संसार से है। तो फिर संसार की छोटी मोटी बातों के लिए अपन कितनी दौड़ लगा लेते हैं। संसार की अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं अपनी, और कोई कहता है अपने काम जहां भी अपने कस की बात हो तो अपन दौड़कर चले जाते हैं, सारा काम छोड़कर। नकटी बूची मांग ताए की बात सुनावे, वो विध हो आदीन दौड़ वाके गढ़ जावे। नकटी बूची मांग मतलब छोटी मोटी अपनी जो इच्छाएं होती है उसकी बात कोई बता रहा है कि आ जाओ तो हमारा तुम्हारा ये मैं काम कर देता हूं, तो वो विध हो आदीन दौड़ वाके गढ़ जावे, सारा काम छोड़कर दौड़कर वहां अपन चले जाते हैं। अजमेरा साहब कोई पार्टी बोल रही आज ऑर्डर देता हूं, तो बुकिंग करने के लिए अपन दौड़कर चले जाते नहीं चले जाते सारा काम छोड़कर, क्योंकि पार्टी तो किसका रूप होती है? भगवान का रूप होती है। ये सदगुरुदेव फरमा रहे पार्टी भगवान का रूप मानते हो, परंतु क्या भगवान को भगवान का रूप मानते हो? नहीं मानते हो। नकटी बूची मांग ताए की बात सुनावे, पार्टी का फोन आ गया लो ऑर्डर देना है तो मैं मेरा ऑर्डर तैयार है आ जाओ, तो सारा काम छोड़ देंगे और कहां चले जाएंगे? पार्टी के पास चले जाएंगे। नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, वो हो दो आदिन दौड़ वाके गढ़ जावे। फिर क्या करेंगे उसके? हाँ हाँ कैसे हो साहब, कैसे हो साहब, अच्छे हैं के लो ऑर्डर लिखो साहब। वो हो दो आदिन दौड़ वाके गढ़, क्या सदगुरु के भी पास जाकर कभी ऐसी हाथाजोड़ी की है? वो हो आदिन दौड़ वाके गढ़ जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी। अजमेरा साहब अपन एक प्लॉट खरीद लिया रेजिडेंशियल, अब उसको कन्वर्ट कराना कॉमर्शियल में, तो अपन क्या कह रहे हैं कैसे करके ये कन्वर्ट हो जावे, इसका पट्टा बन जावे। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? रिश्वत देने की कोशिश भी कर रहे हैं, दिमाग लगाकर कैसे कोई पहचान निकल जावे और रिश्वत दे दे और मेरा पट्टा बन जाओ। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात पात के काज बांझर भी से लेनी। समाज में मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, पंच पंचायत मेरे से नाराज नहीं हो जाए, उसकी चिंता है। तो उसके लिए तो अपन क्या करेंगे? उनके जूते भी अपने सिर पर रख लेंगे। नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे। दिन भर अपन यही तो करते हैं कि जैसो प्रेम जगत, इसलिए सदगुरु उसी विधि से समझा रहे हैं अपने को। जैसे रीत से अपन समझ सकते हैं अपने को उसी में ही प्रेम है संसार से, तो जैसे तो उस प्रकार से अपने को जिस प्रकार से पार्टी के लिए दौड़कर चले जाते हैं, क्या उसी प्रकार से अपन सारा काम छोड़कर सत्संग चर्चा के लिए दौड़कर चले जाते हैं? नकटी बूची मांगता है कि वो तो छोटी मोटी बात है, संसार की मिल भी जाएगा तो क्या थोड़ा सा लाभ हो जाएगा यदि आपको कोई सौदा मिल भी गया, परंतु यहाँ तो आत्मा के कल्याण का सौदा है। जिसको एक बार आत्मा ने प्राप्त कर लिया तो जन्म जन्मांतर का घाटा पूरा हो जाएगा। तो नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, वो आदि न दौड़ वहां के घर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर्दिनी, वहां तो पट्टा मिल रहा है कौन सा? एक छोटे से प्लॉट का 25 बाई 50 के प्लॉट का अपने को पट्टा मिल जाएगा। यहाँ तो सदगुरुदेव अपने को अमर लोक का पट्टा दे रहे हैं, परंतु उस प्रेम उसमें नहीं है, इसलिए अपन वो पट्टा लेने के लिए नहीं जाते हैं। वहां तो रिश्वत भी देनी पड़ेगी 25 बाई 50 के प्लॉट के लिए तो, और यहाँ को रिश्वत देने की भी आवश्यकता नहीं है। सिमरो राम सकल दुख बांझे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुर न भवजल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। तो सदगुरुदेव तो अपने को अमर लोक का पट्टा बख्शिश कर रहे हैं, और फिर भी कोई अपनी कागज कमी रह गई, अपनी फाइल में कमी रह गई तो नर्तन का पट्टा भी दे रहे हैं। वहां तो 25 बाई 50 का प्लॉट का पट्टा भी बिना कोई कागज पूर्ति के मिलने वाला नहीं है, परंतु सदगुरुदेव तो क्या कर रहे हैं? नर्तन पटे लिखाओ। यदि अमर लोक आपको नहीं प्राप्त हुआ आपकी साधना की कमी से, तो नर्तन तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, और जहां से भक्ति अधूरी छूटी है वहीं से वापस चालू हो जाएगा, वही फाइल आगे बढ़ जाएगी और आपको अमरलोक का पट्टा एक न एक दिन मिल जाएगा। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे न कोई। तो ऐसा पट्टा कौन लिख रहे हैं? सदगुरुदेव। इसलिए समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त गए रहिए बे, सतगुरु धार शीस पर, राम राम मुख लहिए बे।
जैसो प्रेम जगत सू तेरो। नकटी ऊंची मांगता है की बात सुनावे, बहुधा दिन दौड़ वाक्य कर जावे, गांव पटेली लेन वो सूखा नर दीनी, जात पात के बांध जरबी से लीनी, या वातारे वास्ते सब नर जूझा जाए। अपनी सबकी स्थिति कैसी है? या वातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। क्या ग्राहक भगवान का रूप है, मान लिया अच्छी बात है, परंतु क्या भगवान को भी भगवान का रूप मानते हो या नहीं मानते हो? उनकी तो परवाह ही नहीं है। या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय, क्या इनकी बराबरी में जो ये कहीं नहीं अड़ते, ये काफी श्रेष्ठ है। साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। उनके मुकाबले में कोई है नहीं, सदगुरु और सदगुरु के ज्ञान के मुकाबले में अपने संसार में अपना कोई भी हितैषी नहीं है, और अपन सबको दूसरों को हितैषी मानते हैं, दूसरों से ही अपना प्रेम है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जैसो प्रेम जगत सू तेरो, ऐसो साहिब सू लागे बे। जैसा प्रेम संसार से है, तो वैसा यदि जिस दिन साहिब से लग गया तो फिर तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। तो फिर आपको भवसागर से पार होने में, तिरने में देर लगने वाली नहीं है। तो कहाँ कमी है, कहाँ कसर है, वो सदगुरुदेव अपना खुलासा करें, क्योंकि अपनी कमी का अपने को एहसास नहीं होता है। इसलिए सदगुरु अपनी कमी अपने को बता रहे कि अब तक अपन भवसागर से पार क्यों नहीं हुए, क्योंकि किसकी कमी है? प्रेम की कमी है। बिना प्रेम के काम होने वाला नहीं है। कैसा प्रेम होना चाहिए? औरत हेत भरतार मिन जल प्रीत बिछाने। औरत का हेत, पत्नी का हेत पति से कितना होता है, और मछली का हेत पानी से कितना होता है, कि बिना पानी के वो तड़पने लगती है। इसी प्रकार से जिस दिन अपना प्रेम सदगुरु के ज्ञान से और राम जी के नाम से हो गया कि बिना सुमरण के ये आत्मा तड़पने लगे, बिना सत्संग चर्चा की अच्छा ही नहीं लगे, सुना सुना लगना लगे, तो समझ लो कि अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल एक न एक दिन जरूर प्राप्त हो जाएगी। जैसो प्रेम जगत सू तेरो, ऐसो साहिब सू लागे रे। तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। इतना प्रेम, इतना प्रेम है अपने को। महत्व बुद्धि कहाँ है? संसार में। प्रेम किसमें है? संसार में। क्योंकि सुख की मान्यता किसमें है? संसार में, कि संसार से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, परंतु वो तो कभी होने वाली नहीं है। होती तो आज तक हो चुकी होती। इसलिए संसार में कहीं भी चले जाओ, चाहे भिलवाड़ा हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी चले जाओ, कभी भी आनंद मिलने वाला नहीं है। जहाँ देखो जहाँ है सोच रखी हो विचार, तुम भी न समृद्ध जुग से जम की मार। देश विदेशा में फिरी, सुखी न देखा कोई, हाय बोय के बीच में रहो जगत सब रोए। तो किसका महत्व है? प्रेम का महत्व है। और प्रेम किससे हो? जैसा प्रेम अपने को संसार से है, वैसा परमात्मा से प्रेम हो, वैसा सदगुरु के ज्ञान से प्रेम हो, तो फिर तिरते हुए बाढ़ लगने वाली नहीं, निज नाम की जागृति तुरंत हो जाएगी। निज नाम की जागृति जबरदस्ती से होने वाली नहीं है। जिसको साधक को परमात्मा से प्रेम हो गया कि मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, तो इतनी प्रेम के साथ में, इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ में जो आत्मा, जो साधक निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप देगा और सदगुरु का निजमन बीत जाएगा, तो साधक के घट में निज नाम की जागृति हो जाएगी। और बिना प्रेम के कितना ही बाहर की करनी कर लो, भले कितना ही राम राम भी कर लो, उससे निज नाम की जागृति नहीं होगी। और बिना निज नाम की जागृति के भवसागर से पार आत्मा नहीं हो सकती है। जैसो प्रेम जगत तेरो, ऐसो साहिब सू लागे बे। तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरत घट जागे बे। और यदि अपन प्रेम की बात करें और प्रेम का खुलासा करें, तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपना प्रेम जहां लग गया,
प्रेम जहां लग भजन, वो प्रेम छूटा सब कहारा। जब तक प्रेम है तब तक ही भजन हो सकता है। बिना प्रेम के यदि भजन कर रहे हैं तो व्यर्थ है, बेकार है, उससे आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और संसार का उदाहरण दे, माया जब ग्रस्त सुख, संसार के अंदर ग्रस्त के अंदर सुख ही कभी हो सकता है जीव व्यक्ति। गृहस्थ की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? माया। हाँ, बाबा जी बन गए तो कोई बात नहीं, जब तक गृहस्थ में है तो क्या चाहिए? माया। तो गृहस्थी का सुख नहीं तो रोज के फोड़े पढ़ते हैं, रोज के दुख देखने पड़ते हैं। हर चीज क्या क्या लगते हैं? वैसे लगते हैं। कोई भी चीज मुफ्त में फ्री में आती नहीं है। फ्री में गृहस्थी में है तो कोई अपने में भी देने वाला भी नहीं है। गृहस्थी में हो तो काम करो, कमाओ, कौन अपने सहायता करेगा? कोई करने वाला नहीं कि आपकी इस चीज की आवश्यकता है तो मैं लाकर दे दूं। तो माया जब ग्रस्त, धन भी दुख बोहरा। बोरा जी बन गए, बोरा जी। बोरा जी का काम क्या है? किसी की आवश्यकता पड़े तो धन दे देवे, उधार दे देवे, ब्याज पे दे देवे, और बोरा जी कहलाने के बन गए, परंतु धन उनके पास में नहीं है। तो क्या बोरा जी सुखी होंगे? दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो इसी प्रकार से यदि प्रेम नहीं है और उसके बिना राम जी का सुमरण करो तो कार्य सड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार बिना धन के बोरा जी का कार्य सरता नहीं है। करा मात जब पीर कलालक देवत हुई। कोई भी पीर है तो उनके पास में क्या होती है? करामात होती है, सिद्धाई होती है, जिससे चाहिए उसका वो कार्य। राम राम। आवाज बंद हो गई भाई साहब। हाँ, बंद हो गई आवाज। तो बंदी मुट्ठी लाकड़ी कुलिया घोड़ी मोल, तो अपन को प्रेम से है तो संसार से सुख प्राप्त करने की बुद्धि है, संसार में सुख समझते हैं। तो अलग अलग जगहों से अपन सुख प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की चेतनता फैली हुई है, अपनी सुरता है। और इस सुरता जब तक सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके इकट्ठी नहीं होगी, सुरता को खींचना है कहां से? चन्नी जनक बंधु सुतदारा, तंदन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता दाग बटोई। इस सुरता को अपने कार्य करेंगे, ये अपने में पराक्रम नहीं। ये कार्य कौन कर सकते हैं? ये सदगुरु का ज्ञान कर सकता है, राम जी का नाम कर सकता है। इसलिए सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लइए। इसलिए इतना मैं तो ये नींव का पत्थर है, इसके बिना कितना ही उपाय कर लो, मन को अपन जबरदस्ती करने से बस करना चाहे तो होने वाला नहीं है। ममता को मारना चाहे तो ऐसे तो मरने वाली नहीं है। इंद्रों को इस प्रकार से काबू में करना चाहे तो हो नहीं सकती। वो तो सदगुरु के ज्ञान और राम जी के नाम के सुमरण से ही हो सकते। सदगुरु के ज्ञान में इतना पराक्रम है कि अपने जो सुरता संसार में जगह जगह भटकी हुई है उसको खींच कर, उसको समेट कर कहां ले आती है? अपने घर के अंदर ले आती है। धन के माध्यम से, राम नाम के सुमरण के माध्यम से निज गौरव में जो सुरता अवस्थित हो गई तो फिर स्वयं का जब उसको आनंद आने लगता है तो पर वस्तुओं की, बाह्य वस्तुओं की उसकी आवश्यकता अपने आप ही मिट जाती है, गौण हो जाती है। इसलिए बंदी मुट्ठी लाकड़ी। अभी सुरता सुख प्राप्त करने के लिए जगह जगह पर बिखरी हुई है, भटकी हुई है, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। कुलिया कोड़ी मोल, भाव किचा सुखराम का, सब नर फूटा डोल। सोनी जी झाड़ू भी लगाते, अपन झाड़ू भी पूरा डोरी से बंधा हुआ है तो कचरा साफ कर सकता हूँ। खुल गया तो खुद कचरा बन जाएगा। जो कचरा साफ करने का जिसमें सामर्थ्य था वो खुद कचरा हो जाएगा। इसलिए अपनी प्रेम किसमें हो? परमात्मा में हो, साहिब में हो, राम जी में हो और सदगुरु के ज्ञान में हो, तो इस आत्मा का काम हो जाएगा। सुरता जगह जगह भटकती रहेगी तो काम बनने वाला नहीं है। वो मैग्नीफाइड ग्लास होता है ना शर्मा जी, मैग्नीफाइड ग्लास है ना,
सूर्य की रोशनी आ रही है पर तो बिखरी हुई है, वो ग्लास होता है, उस ग्लास पे किसी सामने कागज पे रख दो और ऊपर से ग्लास रख दो तो सूर्य की किरणें एकत्र केंद्रित हो जाएगी, उसका वेग बढ़ जाएगा, उसका पराक्रम बढ़ जाएगा और वो कागज को जला देगी। इसी प्रकार से यदि प्रेम है अपना परमात्मा में, राम जी में, तो ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी, वरना तो सुल्तान जगत में बिखरी हुई है बिना प्रेम के, तो जिंदगी भर राम नाम का सुमरण भी करते रहो तो काम बनने वाला नहीं है। समय आज क्या हो गया, कल की सत्संग चर्चा और करेंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा